अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं जिशान और आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। वेलकम हो चुका है दोस्तों। भारत बा मुकाबला इंग्लिस्तान, इंग्लैंड बा मुकाबला इंडिया, एक बहुत ही कोई बड़ी टेस्ट सीरीज जो है वो शुरू होने जा रही है। एक बार फिर से टेस्ट क्रिकेट जो है वो अपनी वापसी में आ रही है। अभी कुछ ही दिन पहले जो है वो भारत बा मुकाबला जनूबी अफ्रीका और दूसरी तरफ पाकिस्तान बा मुकाबला ऑस्ट्रेलिया, दो बहुत ही बड़ी जो है वो सीरीज टेस्ट क्रिकेट की चल रही थी। और अब एक बार फिर जो है वो इंग्लैंड बा मुकाबला जो भारत है, ये टेस्ट मैचेस जो है वो शुरू होने वाले हैं। इंग्लैंड की टीम आ रही है, ट्रेवल कर रही है भारत में। पिछली दफा जितनी कोई कंट्रोवर्सीज हुई थी इंग्लैंड की टीम ने जब भारत का टूर किया था, तो अब जो है वो ये सीरीज एक बड़ा ही मजेदार किस्म का मोड़ जो है वो इख्तियार करेगी। ये इंग्लैंड की जानिब से ये भी ऐलानात आ रहे हैं कि भाई हम अपना शेफ जो है वो साथ लेके जाएंगे। हमें भरोसा नहीं है इन बंदों पे कि ये हमें क्या खिला दे, खाने में कुछ मिलाकर दे दे। पिछली बार भी क्योंकि इंग्लैंड के बेन स्टोक्स में काफी खिलाड़ी थे जिनको लूज मोशन वगैरह भी हो गए थे, तो इसी डर की वजह से इंग्लैंड इस बार अपना शेफ वगैरह भी साथ लेकर आ रहा है, मतलब पूरा इंतजाम करके आ रहे हैं। तो भाई मैं इंग्लैंड वालों को ये पूछना चाह रहा हूं कि अगर आप शेफ तो अपना ले आओगे, लेकिन इंग्रेडिएंट्स जो है वो जो आपने खाना बनाना है वो तो यहीं से लेने पड़ेंगे। अगर उसमें किसी ने कुछ मिलाकर दे दिया हो, यहाँ तो अंडों में भी टीके भरने का रिवाज है मेरे दोस्त। तुम किस वहम में आ रहे हो यहाँ पे? अगर तुम्हें जो है ना वो लूज मोशन लगवाने हुए ना, तो वो पानी में भी घोल के दे देंगे तुमको। इसलिए मैं तो कहता हूँ अपना तुम जो है ना वो जितना तुमने यहाँ पे टूर करना है, अपना राशन पानी भी साथ लेकर आओ। एक जहाज जो है वो सिर्फ राशन पानी का भर के ले आओ कि भाई जो है वो हम अपना रिस्क नहीं ले सकते। उस्ताद यहीं पे तुम लोग जो है ना वो हुकूमत करके गए हो। तुम्हारी ही जड़ें हैं ये, जो तुम्हारे ही असरात हैं जो हमारे लोगों में अभी भी पाए जाते हैं। तो इसलिए तुम लोग जो है वो बेहतर समझ सकते हो इन लोगों को। खैर, तो बात करते हैं जनाब स्क्वाड की, बात करते हैं जो हालिया परफॉर्मेंसेस क्या रही हैं इंग्लैंड और इंडिया के दरमियान, और किस तरह से ये सीरीज बड़ी अहम होने वाली है। तो जनाब अगर मैच देखिए कि पिछले चंद मैचों में क्या रिकॉर्ड रहा है दोनों टीम्स का, तो पिछले 5 मैचेस की अगर आप बात करें हेड टू हेड की, तो 2 मैचेस जीता है भारत और 2 में ही जीत मिली है इंग्लैंड को, और एक मैच जो है वो ड्रॉ हुआ है, मतलब नॉट रिजल्टेड रहा है। इस तरह से इस सीरीज में कुछ प्लेयर्स जो हैं जिनको मैं कहता हूं करीब से देखने की जरूरत है, तो वो है मेरे दोस्त रोहित शर्मा। पिछले 9 मैचेस में 600 रन बना रखे हैं बॉय ने, 59 के स्ट्राइक रेट से, जो कि काफी अच्छा ओवरऑल स्ट्राइक रेट है अगर देखो तो। क्योंकि शर्मा जी काफी इस बार अग्रेसिव किस्म की बैटिंग कर रहे हैं, तो बेस बॉल कहीं शर्मा जी की तरफ से ही ना चल जाए, तो जरा ध्यान से इंग्लैंड वालों। शुभमन गिल है जनाब, पिछले 8 मैचेस में 331 रन बना चुके हैं, 25 का इनका एवरेज है, और स्ट्राइक रेट जो है वो 60 का है, जो कि शर्मा जी से तो कम है। हर रन भी कम है, लेकिन शर्मा जी के कैलिबर तक पहुंचने के लिए जो गिल है ये तो अभी बच्चा है, मेरा दोस्त बच्चा है। तो उसके बाद बेन डकिट है, बॉय क्या खेलता है स्पिन, कोई भाई यकीन करो पाकिस्तान को तो चकरा के रख दिया था इसने। कभी रिवर्स मारता है, कभी सीधा स्वीप मारता है, कभी घूम के शॉट मार देता है, बिल्कुल ये बंदा समझ से बाहर है। जोए रूट भी है जनाब, जो कि इस बार बड़े ही रेपुटेशन के साथ आ रहा है, क्योंकि जोए रूट ने पिछले 10 मैचेस में 816 रन बना रखे हैं। और जोए रूट का जो है ना भारत के खिलाफ रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, एक डबल 100 भी पिछली सीरीज में जोए रूट ने स्कोर किया था। पिछली सीरीज में बड़ी बुरी तरह पिटा था इंग्लैंड इधर इंडिया में, मतलब जीत नहीं पाया था इतने कुछ मैचेस। तो इस बार उम्मीद की जा सकती है, लेकिन जहां पे रविचंद्रन अश्विन और जडेजा का नाम आता है, तो वहां पे जीत जो है वो जरा मुश्किल लगती है। क्योंकि जिस तरह रविचंद्रन अश्विन और जडेजा जो है वो अपनी स्पिन विकेट्स का वो जो लाभ उठाना जिसको कहते हैं ना, जिसका फायदा उठाते हैं जिस तरह वो, उस तरह कोई बॉलर इनके मुकाबले में फायदा नहीं उठा सकता। अश्विन और जडेजा बॉलिंग कर रहे हो और उनके खिलाफ जो है आपको बैटिंग करनी पड़ जाए, तो ये एक बहुत ही मुश्किल काम है। पिछले 8 मैचेस में रविचंद्रन अश्विन ने 47 विकेट्स हासिल किए हैं, जो कि बहुत एक हैरानकुन किस्म का फिगर है। जबकि 7 मैचेस में 33 विकेट रविंद्र जडेजा भी हासिल कर चुके हैं। तो मतलब आप देख रहे हो ये डुओ खेलेगा इंग्लैंड के खिलाफ इंडिया की जानिब से, तो क्या ही वहां पे तबाही फिरेगी। और अभी आई थिंक कुलदीप यादव भी स्क्वाड का हिस्सा है या नहीं, मुझे इस बात का अभी आइडिया नहीं, अभी स्क्वाड देखता हूं तो पता चलेगा। इसके अलावा मार्क वुड है इंग्लैंड की जानिब से, वे एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि भारत को चकरा सकते हैं, क्योंकि बॉय के पास 155 157 तक की नॉर्मल पेस जो मौजूद है। नॉर्मल बॉय 150 पे बॉल करता है, तो टेस्ट में अगर ये फिट रहते हैं तो ये एक बड़ा थ्रेट साबित होंगे इंग्लैंड के लिए, फायदा पहुंचाने वाले हैं ये इंग्लैंड को। इसके अलावा जैक लीच है, जिनको इंग्लैंड वाले तो बड़ा स्पिनर मानते हैं, लेकिन एशिया में जरा इनकी कोई खास इज्जत है नहीं, इनको कोई स्पिनर वगैरह मानता नहीं है। स्क्वाड में अगर आप देख ले तो जनाब जसप्रीत बुमराह भी मौजूद है, सिरकार भारत,
अवेश खान, शरियास अय्यर और वही ऑलमोस्ट स्क्वाड है, यशस्वी जायसवाल भी, और वही ऑलमोस्ट स्क्वाड है जो कि पहले भारत का स्क्वाड था। लेकिन एक चेंजिंग कुछ ये हुई है कि जो पिछली बार बॉलर थे सिराज, शामी वगैरह, वो इस बार नहीं है, बल्कि शायद पता नहीं, मुझे मैं नहीं जानता कि रीजन क्या है, उनको क्यों नहीं मौका दिया जा रहा। शायद होम सीरीज है इसके लिए। मुकेश कुमार है जो कि साउथ अफ्रीका के लिए भी टूर किया था उन्होंने, वही जो है वो दोबारा टूर कर रहे हैं। मतलब ऑलमोस्ट वही सेम टीम है जिसने जनूबी अफ्रीका का टूर किया था, अब वही टीम जो है वो यहाँ पे होम पर खेलेगी। अच्छी बात है, यंगस्टर्स को मौका मिलना चाहिए। इंग्लैंड की अगर बात देखें तो इंग्लैंड के हवाले से एक अपडेट भी है कि हैरी ब्रूक जो है वो अपनी टीम को छोड़कर जा चुके हैं, जिसके बाद भारत में जो है ना बड़े जश्न मनाए गए कि हैरी ब्रूक चला गया। लेकिन विराट कोहली ने भी विड्रॉ कर दिया है जिस सीरीज से। 2 मैचेस में जो है विराट कोहली भी अवेलेबल नहीं होंगे, और ये जो सीरीज है वो काफी अभी लंबी चलने वाली है। आई थिंक 5 मैचेस टेस्ट मैचेस की सीरीज है, तो हो सकता है कि उसके बाद जो है वो कोहली जी ज्वाइन कर लें टीम को। इंग्लैंड का स्क्वाड देखे तो बेन स्टोक्स है जी, जेम्स एंडरसन, ये बंदा बूढ़ा होने का नाम नहीं ले रहा। 41 साल का हो चुका है बॉय, लेकिन अभी भी स्टिल इसको खेलना है। और फिटनेस बॉय की ऐसी है भाई, बॉडी देखो जरा बॉय की, यकीन करो कहीं से लगता ही नहीं है कि यह बंदा 41 साल का बुढ़ा है। खैर जी, गस एटकिंसन है जो कि एक और नए तेज गेंदबाज हैं इंग्लैंड के। जोनी बेरेस्टो, जैक क्रॉली, बेन डकिट, बेन फोक्स एक और विकेट कीपर है। बेरेस्टो और डकिट और बेन फोक्स के तीसरे विकेट कीपर खिलाड़ी हैं। टॉम हार्टली हैं, डॉन लॉरेंस हैं, जैक लीच हैं, ओली पोप हैं, रेहान अहमद है जो कि एक लेग स्पिनर है। इंग्लैंड की जानिब से नए खिलाड़ी उभर रहे हैं ये। ओली रॉबिन्सन है, ये भी फास्ट बॉलर है। जो रूट है ये भी स्पिन कर लेते हैं। शोएब बशीर और मार्क वुड। शोएब बशीर के हवाले से एक अपडेट है कि अभी तक इनको वीजा जारी नहीं किया है इंडिया ने। इंडिया की वही हरकतें हैं जो कि ये हमेशा करते हैं, मतलब ये मुस्लिम ओरिजिन के खिलाड़ी हैं, तो इनको अभी तक जो है वो वीजा प्रोवाइड नहीं किया गया, और आई थिंक इनको वापस यूके भेज दिया गया है। अब इनके बारे में बीबीसी ने कुछ जो है वो रिपोर्ट की थी कि इनको वापस यूके भेजा जा रहा है। अभी मुझे पता नहीं है इनको अभी तक वीजा दिया है या नहीं।